नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को अब अन्य दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह का एक मामला कर्नाटक से सामने आया है। कर्नाटक में एक बच्चे में पहली बार कोरोना का अनोखा मामला देखा गया। कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चे में कॉम्प्लिकेटेड केस सामने आया है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चे के ब्रेन पर पड़ रहा है। राज्य के देवांगेरे जिले में एक 13 साल के बच्चे को पहले कोरोना हुआ। इसके बाद उसका मस्तिष्क ही निष्क्रिय हो गया। उसका इलाज अस्पताल में कई दिनों तक चला। बच्चा वेंटिलेटर पर रहा। इसके बाद उसके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। आपको बता दें, कोरोना होने के बाद मस्तिष्क के निष्क्रिय होने का ऐसा मामला राज्य में पहला और देश का दूसरा बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 13 साल के बच्चे को एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एंसेफेलोपैथी ऑफ चाइल्डहुड हुआ है। वो 8 दिन से अस्पताल में भर्ती है। देवांगेरे में एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर एन.के. कालपन्नवर ने कहा कि बच्चा कोविड संक्रमित था, लेकिन वो कोविड को मात देकर स्वस्थ हो चुका था। बाद में उसमें ये परेशानी सामने आई। एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि जब बच्चे के मस्तिष्क की जांच की गई तो वो निष्क्रिय पाया गया। उसे 3 दिन के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार दिखा तो वेंटिलेटर हटा दिया गया है। This is a first case of COVID. Following COVID, a child had developed ANEC, that is acute necrotizing encephalopathy in childhood. And all these days we used to see such conditions in other viral diseases. But this child, first time we have seen a post-COVID, a case of ANEC. The child, 13-year-old child, came with a history of high-grade fever, headache, vomiting, and the same day child developed altered sensorium, and the child was brought to us from rural part of Davangere. And this child, the same day, developed respiratory failure, and we put on ventilator for 3 days. And the next day we got done the COVID antibody titer, and it showed very high titer of COVID antibodies, and that shows that probably this is the first case, because we searched the literature. The literature showed no reports of childhood post-COVID ANEC cases, and we happen to see that there are a couple of adult cases which are reported in the literature, and a team of doctors from our institute, especially we should thank our management, Sri Mallikarjun sir, and SS Institute principal Dr. Prasad, and our team of pediatricians who had looked after this child well. And already child has spent about 6 days in our hospital, and now child is showing signs of improvement. डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को भी 1 हफ्ते और इलाज की जरूरत है और तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और उसके बाद हम पता लगाएंगे कि उसका ब्रेन कितना प्रभावित हुआ है। डॉक्टर की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस बीमारी का इलाज काफी महंगा है। 30 किलो वजनी प्रत्येक बच्चे के लिए इसका इंजेक्शन 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की कीमत में आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।